हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह बसेड़ा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एक मैथमेटिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जिसको बोल सकते हैं समय तथा कार्य। तो इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज ए कोई बंदा है, इस काम को इतने दिन में पूरा करता है, और बी कोई अगला बंदा है, वही सेम काम को कुछ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कोई अलग नंबर ऑफ डेज में पूरा करेगा। तो बोलेगा कि अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये इस टाइप के पूछता है। या पूछता है कि कुछ मेल और कुछ फीमेल या कुछ चिल्ड्रन में मिक्स कर देगा, वो मिलके कुछ काम को इतने दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ कुछ नंबर चेंज कर देगा, उसके बाद पूछेगा कि वो लोग उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें समझना है इफिशियंसी का मतलब। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता। चाहे क्षमता बोलो या बोलो एक दिन का काम। ये तीनों एक ही चीज है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे एफिशिएंसी, या हिंदी में इसी शब्द को बोलते हैं क्षमता। क्षमता का मतलब होता है उसका एक दिन का काम। कोई भी बंदा एक दिन में जितना काम करता है उसी को उसकी एफिशिएंसी या क्षमता बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, सपोज एफिशिएंसी, एक चीज याद रखना, एफिशिएंसी सपोज कोई बंदा ए है, ये बी है, इनकी एफिशिएंसी अगर एक्स रेशियो वाई में है, इसका मतलब ए जो बंदा है वो एक दिन में एक्स काम करता है और बी जो बंदा है एक दिन में वाई काम करता है, तो इसको डेज यानी समय, जो भी समय लगेगा, इसका समय लगेगा वाई इस टू एक्स में, यानी जो उनकी क्षमता होगी, समय जो होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा। क्योंकि आप खुद देखिए, ए अगर ए की एफिशिएंसी मान लो एक्स है, तो एक्स अगर मान लो नंबर ऑफ कोई ज्यादा नंबर ऑफ डेज ले रहा है, सपोज 10 दिन ले रहा है, ये ले रहा है 8 दिन, तो यहाँ पे ये 8 और ये 10, कहने का मतलब ये 10 दिन ले रहा है, इसकी एक दिन में काम करने की क्षमता 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है काम को जल्दी करेगा। जो इसकी एफिशिएंसी 10 है, एक दिन में अगर 10 काम करता है तो उस काम को ये 8 दिन में निपटा देगा। सेम बी जिसकी एक दिन की क्षमता यानी एफिशिएंसी 8 है, यानी एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो उस काम को निपटाने में 10 दिन लेगा। इसको ये कॉन्सेप्ट इसमें याद करने की जरूरत है। उसके अतिरिक्त क्वेश्चन को डिजॉल्व करते रहेंगे हम, उसके आधार पर एक्सपीरियंस मिलते रहेगा आपको कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। इसमें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आता है ए एक काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर वो दोनों मिल जाए, मिलकर यानी ए प्लस बी, अगर वो दोनों मिल के काम करना स्टार्ट करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये इसका बिल्कुल बेसिक है, जहां से इस चैप्टर को हमें स्टार्ट करना है। तो इसमें क्या होता है, ए जो है कह रहा हूं काम को 10 दिन में करता है। काम क्या होगा, एक बात ये नोटिस करना है इसमें, उसी काम यानी काम जो है ए और बी दोनों के लिए काम जो है सेम है, तो उसी काम को करने में अगर जैसे ए 10 दिन लेता है तो बी 20 दिन लेता है, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये जल्दी काम निपटा रहा तो ये एक दिन में ज्यादा काम करेगा, यानी इसकी एफिशिएंसी जो क्षमता बताई वो बी की कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अगर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में देखना, टाइम एंड वर्क में क्या क्या है, यानी सेम काम है, दोनों के लिए काम तो सेम है। सपोज कोई बिल्डिंग बनानी है इनको, तो ए को भी वही बिल्डिंग बनानी है और बी को भी वही बिल्डिंग बनानी है, तो बस इनकी क्षमता पर डिपेंड करता है, यानी काम करने की स्पीड पर। अगर ए अगर जल्दी स्पीड से करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उस बिल्डिंग को बनाने में कम दिन लेगा, और बी अगर
जल्दी करेगा तो वो उससे कम दिन लेगा। तो जब भी काम सेम होता है, सेम केस में, मतलब बराबर बनाने के लिए हम हमेशा एलसीएम लेते हैं, यानी लॉसोमा बोलते हैं उसको, लघुत्तम समापवर्तक। लॉसोमा क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल, यानी इन दोनों को गुणा करके एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें इससे भी डिवाइड होगा जो इससे भी डिवाइड होगा। इसका कहने का मतलब है एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इसकी टेबल में भी आएगा और इसकी टेबल में भी आएगा। तो 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 20 है हमारा एलसीएम। तो इसी को हम बोलेंगे टोटल वर्क, यानी कुल काम यही है हमारा पूरा 20, क्योंकि ये नंबर कॉमन आ गया दोनों में। इसका मतलब इसको भी यही काम करना है और इसको भी यही काम करना है। अब इधर का जो आएगी हमारी, ये टोटल नंबर ऑफ डेज है। अगर हम टोटल काम को, एक दिन का काम कैसे निकलेगा, एक दिन का काम निकालने के लिए कभी क्या करते हैं, टोटल काम को, जितना भी हमारे पास टोटल काम है और उस काम को करने में जितने दिन लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज, जितना टोटल काम है उसको जितने टोटल नंबर ऑफ डेज करने में लगेंगे उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का काम मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो 20 टोटल काम है, अगर इसको एक टोटल नंबर ऑफ डेज यानी 10 दिनों से भाग करेंगे, यानी 10 में 20, 2, ये दो जो है इसकी एफिशिएंसी है, यानी एक दिन का काम है इसका, एक दिन का काम किसका, ए का। अब सेम ये काम को, पूरे काम को अगर बी के टोटल नंबर ऑफ डेज जैसे 20 ले रहा है, इससे भाग कर देंगे तो 1, ये आएगा इसका एक दिन का काम। ये दो जो है ए का एक दिन का काम है और ये एक जो है बी का एक दिन का काम है। अगर अब हम देखेंगे ए प्लस बी को अगर दोनों साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, साथ में ए प्लस बी, एक दिन का वर्क, एक दिन का कार्य, यानी वन डे का वर्क दोनों का मिक्सअप में क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दो यानी 2 + 1 = 3। यही इनकी एफिशिएंसी है, यानी एक दिन का काम है। ए और बी जब मिलके काम करना स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। हमें टोटल काम कितना करना है इनको, 20। तो अगर टोटल काम को एक दिन के काम से भाग करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, यानी कितने दिनों तक उन्होंने काम किया। तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, टोटल क्या है, टोटल काम 20 के को डिवाइड करना किससे, एक दिन के दोनों के काम से, तो 20/3, यही इसका हमारा आंसर आएगा। तो आप ये एलसीएम मेथड को देख लीजिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन हो, ये एक ऐसा मेथड है जो आपको एग्जाम में आपका बहुत सा टाइम कंज्यूम होने से बचाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को मैं अगर जब सिंपली ए और बी के केस में आता है, अगर दो ही पूछेगा, सपोज ये दूसरी मेथड, आप चाहे तो उससे एलसीएम से कर सकते हैं और या चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर ए और बी का खाली दोनों का केस वाला आएगा, ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, दोनों मिलके करेगा, तो इसमें डायरेक्ट क्या करना है, ए 10 बी 20। तो दोनों का अगर पूछेगा, ए प्लस बी पूछेगा, तो इस केस में क्या करना, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना और नीचे दोनों को जोड़ देना, 10 + 20, यानी 20.200/20 10 30, 0 से 0 कैंसिल, ये 20/3, ये इसका आंसर आएगा। तो उस केस में भी एलसीएम लेके भी 20/3 आया था, और अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसमें 20/3। तो मैं रिकमेंड करूंगा जब भी ए का नंबर ऑफ डेज दिया होगा और बी का दिया होगा, पूछेगा दोनों मिक्स होकर कितने दिनों में करेंगे, तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना और दोनों को जोड़ देना, मल्टीप्लाई वाले को जोड़ने वाले से भाग कर देना, वही जो आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब इसी को एक 3 वाला बना देते हैं। अभी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा मैं, अब डायरेक्टली इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब ए किसी काम को दे रखा है 10 दिन में, बी दे रखा है
15 दिन में, सी दे रखा है 20 दिन में। पूछ रहा है, कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 days। बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी सेम काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछ रहा है अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करना स्टार्ट करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो कुछ नहीं करना है, सीधे से क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 10, 15, 20 का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो इसके मल्टीप्लाई में भी आना होगा, इसके मल्टीप्लाई में भी, इसके मल्टीप्लाई में भी। यानी 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आएगा। ये है हमारा टोटल काम, टोटल वर्क है। मैं इसको नोट कर लीजिएगा, ये टोटल वर्क है। तो अगर एक ही इफिशियंसी यानी एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम को एक दिन के काम से भाग करेंगे, यानी ये 6 आ गया। और बी का 60/15, तो 15 चौको 60, 4 आ गया। सी का 60/20 = 3, यानी 6 जो है ए का एक दिन का काम है, 4 जो है बी का एक दिन का काम है, 3 जो है सी का एक दिन का काम है। अब तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम, यानी इनको बोल सकते हैं एफिशिएंसी। यानी ए बी सी इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी जो है इनको जोड़ देंगे डायरेक्ट। 6 + 4 + 3, 6 4 + 3 13, ये इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है। यानी जब तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 13 यूनिट काम करने हैं, और हमको काम करना है टोटल 60 यूनिट। तो टोटल नंबर ऑफ डेज ए प्लस बी द्वारा दिया गया कुल समय, यानी टोटल टाइम टेकन बाय ए बी सी टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क। तो यानी 60 जो है, 60 को अगर डिवाइड कर देंगे हम 13 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको कर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो चक्कू 52, 4 7 × 52 गया 8, तो 4 सही 8/13, ये 4 होल 8/13 डेज, इसका आंसर है। यानी कोई भी काम जिसको ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में पूरा करता है, सी 20 दिन में पूरा करता है, अगर उस काम को तीनों मिलके पूरा करेंगे, यानी तीनों एक दिन में मिक्स होकर काम करना स्टार्ट करें, तो उस काम को पूरा करने में उनको 4 सही 8/13 दिन लगेंगे, यानी 4 होल 8/13 डेज का समय लगेगा उनको उस काम को पूरा करने में। जिसको इंडिविजुअली ए को यानी अकेले 10 दिन लगता था, बी को अकेले 15 दिन लगता था, सी को अकेले 20 दिन लगता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब बन जाने चाहिए, तो इनको देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 3। अब है सपोज ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी सेम काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो फिर क्वेश्चन में आता है ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब आता है कि कुछ दिनों पश्चात, कुछ दिनों बाद बी कार्य छोड़कर चले गया, बी कार्य छोड़कर चला गया तथा पूरा कार्य होने में, सपोज ये है 10 दिन का काम, 10 दिन का समय लगा, तो हमें बताना है बी कितने दिनों बाद काम छोड़कर चला गया। अब क्या है, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है,
बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। और आगे लिखना ए प्लस बी, यानी दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। आगे है ए और बी, उन दोनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया, लेकिन पता नहीं कितने दिनों तक काम उन्होंने साथ में किया, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि टोटल काम होने में 10 दिन लग गए। तो जैसे ही वो ए प्लस बी मिक्स होकर काम कर रहे थे, कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ के चला गया, और इस प्रकार पूरा काम होने में हमें 10 दिन का समय लगा। तो अब पूछ रहा है कि ये बताओ कि बी आखिर कितने दिनों के बाद काम को छोड़कर गया, ये हमें निकालना है। तो इसका आंसर अब देखिए, सबसे पहले वही 10 और 15, ये ए है ये बी है। सबसे पहले एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम 30। अब वही करना, 30 को पहले 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 के टेबल में 3 बार। अब 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30। ये 3 जो है ए की इफिशियंसी है, यानी ए का 1 दिन का काम 3 है, बी का 1 दिन का काम 2 है। सॉरी, इसको कुछ चेंज कर दो कि ये मान लो सपोज 7 दिनों का हो गया, तो इसमें लिखना है कि जब पूरा होने में कार्य में 7 दिन का समय लगेगा, क्योंकि 10 दिन में तो पूरा एक ही खत्म हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा। तो इसमें देख लेना, काम हमें ए का 1 दिन का काम 3 है, बी का 1 दिन का काम 2 है, और इन दोनों को काम करना है 30 मिनट। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना तो प्रारंभ किया, और कुछ दिनों के बाद बी छोड़ के चला गया। तो बी छोड़ के चला गया, इसका मतलब ए तो काम कर रहा है कंटिन्यू, तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगा? पूरा होने में काम को लगा 7 दिन। यानी ए जो होगा ये पूरे 7 के 7 दिन काम करेगा, यानी ए ने तो छोड़ा है नहीं, तो पूरा दिन 7 लग रहे हैं, तो इसका मतलब ए स्टार्टिंग से था और लास्ट दिन तक ए तो काम करेगा ही करेगा। तो ए का 1 दिन का काम 3 है, तो ए का पूरे 7 दिनों का निकालेंगे हम, तो 7 21, यानी 30 में से 21 काम तो ऐसा है जो 7 दिनों में ए करके पूरा इन्हें पूरा कर दिया। अब जो बचा काम है रिमेनिंग शेष कितना है? 30 में से 21 माइनस कर 9, ये 9 बचा हुआ काम है हमारा। यानी ये 9 बचा हुआ काम जो है ये क्या होगा किसने? बी ने, क्योंकि ए तो अपना हिस्सा करके चले गया, इन्हें 7 दिनों में 21 काम कर दिया, और बी ने टोटल कितना काम किया है? 9 काम। ये 9 काम करने में बी को कितने दिन का समय लगेगा? तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी काम होता है 9 को भाग कर देंगे किसका? उसके 1 दिन के काम से, तो 2 से भाग कर दिया, तो 2 चौको 8, 9 1/2। यानी जो काम ए जिस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता था, बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता था। अगर दोनों मिलके काम करना प्रारंभ किया और काम कुछ दिनों के बाद बी काम को छोड़ के चला गया, तो इस प्रकार पूरा काम होने में 7 दिन का समय लगा। तो बताना है बी कितने दिनों के बाद छोड़ के गया, यानी बी ने स्टार्टिंग के 4.5 दिन काम किया। ये 7 दिनों में से बी ने स्टार्टिंग के 4.5 दिन काम किया ए के साथ मिलके, उसके बाद ए अकेला करते रहा और काम 7 दिनों में पूरा हो गया। तो यानी हमें पूछा गया है बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, यानी बी ने स्टार्टिंग के 4.5 दिन काम किया, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 सही 1/2, यानी 4 सही 1/2 दिन। अब इसी के बिहाफ पर कुछ और क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज ए प्लस बी मिक्स होके, यानी ए और बी मिक्स होके काम को कर रहे हैं पूरा 8 दिन में, बी प्लस सी
कर रहे हैं उसी काम को 10 दिन में, और C प्लस A 12 दिन में। कह रहा है किसी काम को A और B जब मिलके काम करते हैं तो 8 दिन में पूरा करते हैं, और सेम काम को B और C मिलके काम करते हैं तो 10 दिन में पूरा करते हैं, और उसी काम को C और A मिलके करते हैं तो 12 दिन का समय लेते हैं। तो अब पूछ रहा है इसमें वही, अगर A, B और C तीनों मिलके एक साथ काम करें तो उस काम को होने में कितने दिन का समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लेना है, यानी 8, 10 और 12, इन तीनों नंबर का हमें एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक लॉसन ले लेना है। तो 12, 10 और 8 का एलसीएम होगा हमारा 120 ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 यानी 15 जो है एक दिन का काम, एफिशिएंसी है किसकी, A प्लस बी की कंबाइंड रूप से, A प्लस बी दोनों की है। अब दूसरे केस में क्या है, 120 को डिवाइड करेंगे 10 से यानी 12.120, ये 12 है एफिशिएंसी यानी एक दिन का काम किसका, B और C का एक साथ, और सेम यहाँ से C प्लस A का। इस केस में क्या करेंगे, 120 को ये 12 से डिवाइड करेंगे तो 12.120, ये 10 है एक दिन का काम किसका, C और A जब मिलके काम करेंगे। तो अब हमें क्या कहा गया है, A, B, C इन तीनों का निकालेंगे, तो यहाँ से काम करेंगे। इस केस में हमको क्या मिल रहा है, A यहाँ भी है, यहाँ भी है, B इधर भी है, इधर भी है, C इधर भी है, इधर भी है। तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट का राइट में जोड़ देंगे। यहाँ से जैसे A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A, इन तीनों को जोड़ दिया। सेम यहाँ भी 15 प्लस 12 प्लस 10। तो अब यहाँ पर क्या है, A और A, ये 2 टाइम्स है, B एंड B ये भी 2 टाइम्स है, एंड C प्लस C 2 टाइम्स है। तो यानी मेरे को क्या है, A भी 2 बार है, तो अगर मैं इसको ऐसे A प्लस B प्लस C तो 2 टाइम्स लिख दूं तो ये सेम है, क्योंकि इसका मतलब है A भी 2 टाइम है, B भी 2 टाइम और C भी 2 टाइम है। तो यहाँ 15 12 27 10 37 आ गए 37। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C की क्षमता यानी एक दिन का काम निकालना है। ये क्या है, 37 के बटे में ये 2, ये इनका एक दिन का काम है। A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम, यानी इनकी क्षमता कितनी है, 37 बटे 2, और इनको कितना काम करना है, 120। तो अब इसमें आ जाएगा टोटल टाइम टेकन बाय A प्लस B प्लस C, यानी A प्लस B प्लस C जब तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो वो कितना समय लेंगे, टोटल काम 120 को अगर डिवाइड कर देंगे हम, किसको भाग करेंगे, इनके एक दिन के काम से भाग कर देंगे, यानी ये 37 बटे 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, यानी 120 इंटू 2 बटे में 37, 120 गुना 240 बटे 37, यही हमारा आंसर आएगा। यानी कोई भी काम जिसको A और B मिलके 8 दिन में पूरा करते हैं, B और C मिलके 10 दिन में पूरा करते हैं, तथा C प्लस A मिलके 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो अगर A, B, C तीनों मिलके उस काम को करना स्टार्ट करेंगे, एक साथ करेंगे, तो उस काम को पूरा होने में 240 बटे 37 दिन का उनको समय लगेगा। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी अलग अलग वेरियस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।